निफ्टी बैंक निफ्टी के टर्निंग पॉइंट्स नेक्स्ट वीक में क्या हो सकते हैं और इंट्राडे के लिए हम इसको किस तरह ट्रेड करेंगे, चलिए कोशिश करते हैं देखने के लिए। मैं हूं एजाज, आपके वी सीक्रेट सोर्स ऑफ सक्सेस आप ही के चैनल में स्वागत है। निफ्टी अगर देखेंगे तो फ्राइडे के दिन इसने गैप डाउन ओपन किया था, जिसकी ओपनिंग थी 17,600 और उसने हाई टच किया 17,639 पॉइंट्स का। इसके जो 15 मिनट्स का कैंडल है इसने हाई बनाया, फिर वहीं से इसके अंदर कंटिन्यू सेलिंग आई है। और यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो पहला वाला टर्निंग पॉइंट था 17,516, इसने दूसरी कैंडल के अंदर कंफर्म किया था। और मेजर जो टर्निंग पॉइंट था दैट इज 17,354, दैट इज एंड ऑफ द डे हमने इसको देखा है। तो यहाँ पे देखेंगे तो जो 15 मिनट, अगर आप बिगनर्स है या फिर निफ्टी बैंक निफ्टी को अगर ट्रेड करते हैं तो 15 मिनट वेरी रिलायबल टाइम फ्रेम है। आप इसको फॉलो करेंगे तो इसके अंदर स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं और टारगेट यानी कि जो भी प्रॉफिट है इसके अंदर अच्छी खासी बनती है। तो यहाँ पे देखेंगे तो जो पहला वाला टर्निंग पॉइंट था 17,465, यहाँ पे बिल्कुल अगर आप कैंडल स्टिक ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे इसका सेलिंग का कंफर्मेशन आता है, दैट इज अराउंड 12 बजे। अगर आपने 9 बजे 9:15 बजे से बैठे हैं कैंडल स्टिक पैटर्न को वेट करते कि कंफर्मेशन के बाद ट्रेड करेंगे तो बिल्कुल आपको ट्रेड मिला है 12 बजे के बाद। सो 12 बजे की कैंडल फॉर्मेशन 12:15 को इसका कैंडल क्लोज हुआ था। तो अगर आप देखेंगे तो 17,433 आपको सेलिंग का आया और अपना टर्निंग पॉइंट था 17,354, दैट इज 2 बजे। तो 2 घंटा आपको 15 मिनट कंटिन्यू नीचे जाने के बाद आपका टारगेट निकल गया है 465 टू 354, ऑलमोस्ट 90 पॉइंट्स का है। तो 2 घंटे के अंदर आपको 90 पॉइंट्स का यहाँ पे एक अच्छा खासा सेलिंग साइड एक ट्रेड मिला था। फिर आपने यहाँ पे एक जो टर्निंग पॉइंट था 17,354, फिर यहाँ से आपका कंटिन्यूएशन एक कंफर्मेशन मिला था और इसका निचला टारगेट था 17,287। तो इसने लो बनाया 293, ऑलमोस्ट यहाँ पे आपका टर्निंग पॉइंट एक लेवल रिस्पेक्ट करके फिर यहाँ से जो शॉर्ट थी, शॉर्ट रिकवरी एंड ऑफ द डे इसके अंदर बाइंग आई है। फिर मार्केट ने फ्लैट दैट इज अराउंड 17,327 के पास इसने क्लोजिंग दिया है। अगर हम कल मंडे के दिन या फिर नेक्स्ट वीक अगर हम ट्रेड करने की कोशिश करते हैं तो हम इसको पहले एनालाइज करते हैं कि किस तरह हो सकता है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो क्लोजिंग इसके लेवल यहाँ पे है, अगर इसको गैप अप करता है यहाँ कहीं भी तो प्राइस एक्शन देखिए, अगर ये ऊपर जाके नीचे आता है तो इसका जो गैप फिल होता है, अगर यहाँ से मार्केट यू टर्न लेने की कोशिश करता है और ये रेड लाइन दैट इज 17,354 के ऊपर क्लोजिंग देता है, यहाँ पे आपका प्राइस एक्शन बनता है कैंडलस्टिक पैटर्न। अगर हैमर या डोजी या व्हाटएवर द सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद बाइंग कंफर्मेशन मिलता है तो आप बिल्कुल बाई कर सकते हैं और आपका टारगेट निकल के आता है पहला वाला 17,465, सेकेंड टारगेट विल बी 17,516। अगर मार्केट फ्लैट ओपन करके या फिर गैप डाउन ओपन करता है दैट इज 17,287 के, अगर मार्केट कंटिन्यू जो सेलिंग प्रेशर है लास्ट वीक का यानी कि फ्राइडे दिन का अगर वो कंटिन्यू करता है, गैप डाउन करता है तो बिल्कुल इस तरह से पैटर्न कोशिश करेगा जो गैप डाउन करके गैप फिल करेगा पहले, फिर यहाँ से कोई कैंडलस्टिक बनती है या तो फिर शूटिंग स्टार या इन्वर्टेड हैमर डोजी या फिर लॉन्ग लेग डोजी, जिस तरह भी कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है उसके बाद का कंफर्मेशन आपको उस कैंडल की क्लोजिंग मिलती है तो फिर आप सेल करने का बिल्कुल देख सकते हैं। और निचले का टारगेट रहेगा 17,153 पहला टारगेट है, 17,100 एक दूसरा टारगेट है। तो 17,150 102 दिस इज लेवल्स फॉर द डाउन साइड। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो 17,465 516 एंड 634 इसके लेवल्स हैं। ये रहा निफ्टी का। अगर हम बैंक निफ्टी को कोशिश करते हैं, बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट सेम पैटर्न फॉलो किया जो निफ्टी ने किया था। आप देखेंगे तो यहाँ के इसका एक टर्निंग पॉइंट था 17,323, कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से आपको ट्रेड मिला है तकरीबन 10 बजे बाद। 39,760 के बाद यहाँ पे एक बेरिश कैंडल जो आप बोलेंगे तो यहाँ पे एक डोजी दैट इज स्पिनिंग बॉटम का कैंडल फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे आपको सेलिंग कंफर्मेशन था और स्टॉप लॉस बिल्कुल इसका हाई प्लस बफरिंग के साथ था। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका हिट नहीं हुआ और धीरे धीरे करके मार्केट ने आपका जो पहला टारगेट था 12:15 बजे के बाद दे दिया है। फिर वहाँ के बाद अगर आप ट्रेड कंफर्मेशन देखे देखो ये तो कंटिन्यूएशन का ट्रेड था, अगर आपने स्टॉप लॉस ट्रेल किया है तो अगर आपको फिर से एक ट्रेड देखना है तो आपको ट्रेड कंफर्मेशन तकरीबन 1:45 बजे, 1:30 बजे का कैंडल क्लोज किया है तो 1:45 बजे इस कैंडल ने क्लोज किया है। फिर यहाँ से आपको 525 का एक सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिली है। फिर आप देखेंगे तो एंड ऑफ द डे आपका फ्लैट ट्रेड नो प्रॉफिट नो लॉस के साथ इसने क्लोजिंग दिया है। अगर मार्केट मंडे के दिन गैप अप करता है दैट इज 17,573 के ऊपर तो फिर आपका प्राइस एक्शन एंड कंफर्मेशन मिलता है तो टारगेट पहला होगा 40,323। अगर मार्केट इस ब्लू लाइन के नीचे ही क्लोज करता है या गैप डाउन फ्लैट करके नीचे ओपन करता है
नीचे की तरफ जाता है तो मार्केट 39,115 एंड 39,042। 39,000 एक अच्छा साइकोलॉजिकल नंबर है, राउंड ऑफ नंबर है, फिर यहाँ पे बाइंग अच्छी खासी आ सकती है, दैट इज द शॉर्ट रिकवरी, और रिट्रेस कर सकता है 39,573 600 तक। अगर मार्केट कंटिन्यू रिकवर, दैट इज शॉर्ट रिकवरी अगर बुलिश होती है, रिवर्सल में होती है, 573 के बाद बहुत तेजी एक रैली आएगी, दैट इज 40,323 to 400 तक यहाँ पे आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगले स्टॉक देख ले हैं डॉक्टर लालपत। डॉक्टर लालपत देखेंगे तो अगर डेली चार्ट के अंदर इसने कंटिन्यू एक 4 कैंडल ग्रीन बनाई है, और यहाँ पे इसका मेजर मेक और ब्रेक 2610 का लेवल है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो अगस्त 26 तारीख एंड 9 सितंबर इसने बिल्कुल इसी लेवल से एक बेरिश का मोड़ दिखाई दिया था। इस बार भी अगर मार्केट ऊपर जाता है तो यहाँ पे बिल्कुल एक मेक और ब्रेक का लेवल है, इसके ऊपर प्राइस एक्शन क्लोज होता है, 15 मिनट का कैंडल क्लोज होता है तो फिर अच्छा खासा ऊपर जाएगा। ऊपर का टारगेट 2803 का है। अगर इसको रिटेस्ट करके 2-3 बार रिटेस्ट करके अगर नीचे जाने के बाद एक प्राइस एक्शन सेलिंग का बनता है तो पहला टारगेट 2516 आएगा, दूसरा टारगेट 2439। नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं अनुपम रासायन। अनुपम रासायन एक केमिकल कंपनी है। यहाँ पे देखेंगे तो इसका एक अच्छा खासा सपोर्ट है, दैट इज 760 के नीचे जाता है तो ये बेरिश नीचे जाएगा, यानी कि नीचे की तरफ जाएगा, और 726 इसका एक सपोर्ट है। 726 इसका मेक और ब्रेक लेवल है, 726 के नीचे जाएगा तो फिर काफी नीचे तक जा सकता है। इसका मेजर मेक और ब्रेक दैट इज अपर साइज 828 830 का लेवल है। 830 के ऊपर मार्केट अगर क्लोज करता है 15 मिनट्स टू 30 मिनट्स कैंडल स्विंग ट्रेडर्स इसके बाद अब बाइज कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 804। अगला स्टॉक देखते हैं दैट इज अ कैनफिन। कैनफिन को मैंने पिछले वीडियो में भी कवर किया था कि मार्केट ऑलरेडी एक न्यूज़ के कारण दैट इज इस कैनफिन के जो सीईओ हैं उन्होंने रिजाइन किया था, उसके कारण ये ऑलरेडी 686 से तकरीबन 505 का इसने लो बना दिया है। 505 टन इसका एक अच्छा खासा सपोर्ट है, टर्निंग पॉइंट है। 500 के नीचे अगर ये जाता है तो फिर काफ़ी नीचे जाएगा, और इसका निचले का सपोर्ट निकल के आता है दैट इज अराउंड 464 एंड 420 का लेवल है। 500 पे इसकी नज़र बना के रखी है। 500 पे आप बाई करते हैं, 500 टू 510 के पास 495 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अगर ऊपर जाता है तो पहला टारगेट 523 है स्विंग ट्रेडर्स, इंट्राडे ट्रेडर्स एंड स्विंग ट्रेडर्स नेक्स्ट 2-4 दिन के लिए वेट करते हैं तो 553 एंड 613 है। काफ़ी 2-4 दिन नहीं, एक 10-15 दिन तक आप वेट कर सकते हैं तो 633 इसका मेजर रेजिस्टेंस है, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से गिरेगा तो कम से कम यहाँ तक आना चाहिए इसको, इसलिए यहाँ पे इसके टारगेट्स हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं ट्रेंड को। ट्रेंड टाटा ग्रुप का स्टॉक है, ऑलरेडी इसने एक बेरिश कैंडल फॉर्मेशन किया है। यहाँ पे देखेंगे तो शूटिंग स्टार अगेन इसने रिट्रेसमेंट दिया है और इस कैंडल को इसने तोड़ के ब्रेक किया है। तो इसका जो नीचे का सपोर्ट है पहला वाला 1407 एंड 1398 का है। अगर इसको सपोर्ट करके फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है इसके अंदर बाइंग आएगी, और इसका जो मेजर मेक एंड ब्रेक लेवल ऊपर की साइड है 1520 के ऊपर मार्केट क्लोज करता है तो इसके अंदर अच्छी खासी तेजी आएगी, कम से कम 10-15% का रिटर्न आपको मिल सकता है 1520 के बाद। अगर ये नीचे जाता है दैट इज 1398 के नीचे क्लोज होता है तो फिर ये 1275 तक आ सकता है, तो आप इस लेवल्स को ध्यान पे रख के ट्रेड करेंगे। इंडिया सीमेंट भी ऑलरेडी एक बेरिश ट्रेंड पकड़ चुका है। यहाँ पे देखेंगे तो डेली चार्ट है इसका, दैट इज ऑलरेडी 4 डेज कंटिन्यूसली इसने नीचे की तरफ दिखाया है। अगर एक कंटिन्यू अगर नीचे कल जाता है तो 238 एक अच्छा खासा सपोर्ट है। यहाँ से रिट्रेसमेंट करेगा तो 254 एंड 265 का एक रिट्रेसमेंट होगा, फिर यहाँ से प्राइस एक्शन सेलिंग का मत है तो ये 238 को तोड़ के नीचे 200 लेवल तक जा सकता है। नेक्स्ट है क्रॉम्पटन ग्रीव्स। क्रॉम्पटन ग्रीव्स देखेंगे तो ऑलरेडी यहाँ पे डोजी के अंडर फॉर्मेशन होके एक नीचे की तरफ इसने बनाया है। एट द एंड ऑफ द डे लास्ट फ्राइडे के दिन यहाँ पे देखेंगे तो 401 के पास इसने क्लोजिंग दिया है। 400 के नीचे एक राउंड ऑफ नंबर है, 400 के नीचे इसका प्राइस एक्शन बनता है तो ये नीचे जाएगा 381 के तक। IEX ऑलरेडी मैंने कवर किया हूँ लास्ट वीकेंड के लिए 147 यहाँ पे इसका एक सपोर्ट लेवल है। 123.50 123 इसका एक मेक और ब्रेक का लेवल है। 123 अगर सपोर्ट लेके उठता है तो अच्छा खासा आपको 147 150 तक टारगेट मिलेगा। 123 के बाद अगर नीचे जाता है तो अगर आपका स्टॉप लॉस मेंटेन करना है तो 120 तक आपका बिल्कुल 120 मेंटेन करना है। इंडिया सीमेंट हो गया। नेक्स्ट टाटा स्टील लॉन्ग। अब टाटा स्टील देखेंगे
मैंने जिस दिन बाइंग किया था उसी दिन इसके अंदर एक अच्छी खासी रैली आई, 765 का टर्निंग पॉइंट था, इसका टारगेट ऑलरेडी दे दिया है। 3 दिन इसने उसी रेंज के अंदर बिटवीन 750 टू 700 के आसपास से ट्रेड किया है। और फ्राइडे की दिन मार्केट वीक थी तो ऑलरेडी स्टील सेक्टर सारे गिर गए थे, ये भी ऑलरेडी गैप डाउन किया था। 650 इसने लो बनाया, दैट इज 649। अगर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है तो 710 इसके ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस है, एंड गैप फिल करने की कोशिश करता है तो 737 तक जा सकता है। नीचे की तरफ देखेंगे तो बिल्कुल 600 एक अच्छा खासा सपोर्ट है, यहाँ पे आप बाइंग का एक लेवल देख सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल इसको अच्छे खासा लेवल पे बाइंग करना है, दैट इज 600 एंड 550, इसके दरमियान एक अच्छा खासा सपोर्ट है। VDL दैट इज द वेदांता, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि 278 एक अच्छा सपोर्ट है, इसने 278.25 इसने लो बनाया, हाई बनाया 286.95 का इंट्राडे के अंदर। यहाँ पे आप चार्ट देखेंगे तो 15 मिनट्स का मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ओपनिंग बेल में से ऑलरेडी इसने एक ब्रेकआउट दिया था विद वॉल्यूम एंड द बुलिश कैंडल। फिर यहाँ पे देखेंगे तो इसने बिल्कुल इसी लेवल को रिटेस्ट किया है, दूसरी दफा रिटेस्ट करने की कोशिश किया लेकिन उसको टच नहीं किया है। एंड ऑफ द डे इसने ऑलरेडी उसी लेवल पे क्लोज किया है। हो सकता है कि मंडे इसको बिल्कुल रिटेस्ट करके ऊपर जाने की कोशिश करे, अगर सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो बाइंग प्राइस एक्शन बनता है तो आप बिल्कुल बाई करेंगे। आपके टारगेट 10-15 पॉइंट्स के यहाँ पे निकल के आते हैं। अगर इसको तोड़ता है 278 को तोड़ता है तो फिर बिल्कुल आपको 275 270 तक आपको नीचे देखने को मिल सकता है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का मेक और ब्रेक का लेवल 1823 का है एंड 1722 का है, इसके दरमियान आपको बिल्कुल नो ट्रेड जोन है। 1720 पे अगर आप बाई करते हैं तो 1700 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। यहाँ से आपको पहला टारगेट 1820 का आएगा, उसके बाद 2038 का आएगा, तो आप बिल्कुल इस लेवल पे ध्यान रख के ट्रेड कर सकते हैं। ये थे निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो नेक्स्ट वीक के लेवल्स और कुछ स्टॉक्स जो लास्ट वीक किस तरह परफॉर्म किया और आने वाले दिनों में किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने सारी चीज़ें कवर कर दिया। अगर आपको लाइव मार्केट के अपडेट्स जानना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको टर्निंग पॉइंट सीखना है तो जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए गए हैं वीडियो के अंदर में स्लाइडिंग और टेक्स्ट आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिख जाएंगे, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, वहाँ से भी आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स लेके कॉल कर सकते हैं। चलिए फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। टेक केयर, थैंक यू।